सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें और परमेश्वर की अनुग्रह आप सब पर बनी रहे। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो बात करते हैं, आज का टॉपिक ये है कि आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में। जो प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में कुछ लोग हैं जो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। कुछ यूट्यूब के लोग भी हैं जो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें उनके बारे में बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रोफेट वजिंदर जो है जेल में फ़ोन रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे। तो ये भी मैं आप लोगों को पूरी बातें बताऊंगी। तो आप लोग एंड तक पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल जाइएगा मत, क्योंकि आज मैं प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में बताने वाली हूँ और उन विरोधियों के बारे में भी बताऊंगी जिन्होंने विरोध किया है। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग मिस कर देते हैं तो पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती नहीं है। ठीक है। उससे पहले परमेश्वर ने जो आज मुझे वचन दिया है, आज मैं आप सबके साथ ही साझा करती हूँ और परमेश्वर की आशीष आप सब पे हो। तो वचन है भजन संहिता 3 के 1 आयत में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा कराने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पात बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत को तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अने और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन का मतलब यही हुआ कि परमेश्वर जो है, इस वचन का मतलब हुआ, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तू ने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस वचन का मतलब समझ पा रहे हैं? इस वचन के मतलब हुआ कि परमेश्वर दुष्टों के दांत को तोड़ डालेगा, उनके दुष्टों के जबड़ों को तोड़ देगा। कौन दुष्टों के? जो पाप करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो झूठा आरोप लगाते, किसी पे दोष लगाते हैं, ऐसे लोगों का परमेश्वर ऐसे लोगों का जबड़ा तोड़ देगा। समझ रहे हैं? तो बात करते हैं, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि लोग बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। वजिंदर सिंह ऐसा है, वजिंदर सिंह वैसा है, उसने तो महिला के साथ रेप किया, ये किया, वो किया। मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? मतलब कोई इंसान
क्या क्या करना चाहता है, मैं आप सबको बताती हूँ कि जो प्रोफेट वजिंदर पापा जी की बुराई करता है ना, पहली बात तो वो श्रापित है। दूसरी बात, क्या करे इंसान, अपना चैनल चलाने के लिए प्रोफेट वजिंदर का नाम ले लेके व्यूज बढ़ाना और उसके बाद पैसे कमाना, अपने परिवार की पेट भरना, ऐसे करो ना। ये बोलो ना कि हम उनका नाम बदनाम कर करके अपना यूट्यूब चैनल का व्यूज बढ़ा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप व्यूज बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम उनके बारे में गलत तो ना बोलो। जो गलत बोल रहे हैं, एक भाई हैं आशीष करके, वो बोल रहे हैं उल्टा सीधा प्रोफेट जी के बारे में, और रेपी है, बलात्कारी है, उसने तो महिला का रेप किया है। तुमने देखा है क्या? हम तो यही डायरेक्ट आशीष से बात कर रहे हैं। आशीष भाई, आप बताओ कि आपने उस जगह पे थे क्या? आप टार्च लेके दिखा रहे थे? आपको पता है, आप देखे हो उनको रेप करते हुए हैं? तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी पर दोष लगाओ, ठीक है? ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, समझ रहे हो? आप बाइबल पढ़ो, अगर आप किसी पर दोष लगाते हो तो आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, ये समझ लीजिए। जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, वो परमेश्वर के दास हैं, ठीक है? अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या किया क्या नहीं किया है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। तो परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला, समझने वाला, देखने वाला, सब कुछ तो वही है ना। फिर आप क्यों बग 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 यूट्यूब पे मचाए रहते हैं? वो बलात्कारी है, वजिंदर बलात्कारी है, उसने महिला का ये किया वो किया। आप देख रहे थे क्या? वहां टार्च दिखा रहे थे? इसलिए भाई, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलिए, क्योंकि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, समझ रहे हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और रही बात प्रोफेट वजिंदर पापा जी की कि वो फ़ोन लिए थे जेल में या पैसा लिए थे, तो मान लिया, चलो मान लिया कि अगर उनके पास फ़ोन था, तो क्या उन्होंने कुछ गलत बात कर ली? अरे, किसी को परिवार की माया लगती है, बच्चों की माया, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी बीमार रहती है, मान लो अगर कोई दिक्कत परेशानी, माता पिता है उनके, अगर मान लो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बात ही कर लिया फ़ोन पे, तो क्या इसमें बहुत बड़ी क्या तीर मार दिया? मतलब क्या कोई वो आतंकवादी बन गए क्या? अरे मान लो कि वो अपने बच्चे से बात करने के लिए फ़ोन यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, चलो भाई फ़ोन ले लेते। अब इसको मीडिया में फैलाने की क्या जरूरत है? ये तो बात का बतंगड़ हुआ ना। आप लोग, केवल आप लोगों का काम क्या है? फर्जी का बतंगड़ बनाना। और मीडिया वालों का काम क्या है? मीडिया वालों का काम तो कुछ रहता नहीं है, बस फर्जी उनको कुछ मिल जाए, वो उठा के व्यूज बढ़ाते रहे। इसको इतना बतंगड़ क्या जरूरत था कि मतलब इतना बड़ा बात बनाने की? अरे, हर किसी को अपने परिवार की याद आती है, माया लगती है। तो मान लो माया लगी अपने बच्चों की, अपने परिवार की याद आई, तो बात ही कर लिए, तो फ़ोन छीन लेना चाहिए था, ले लेना चाहिए था। और इसमें बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है कि वो फ़ोन लिए थे, पैसे लिए थे, वहाँ से बैठे बैठे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। ये गलत आरोप इतना बड़ा, किसी को ना सताओ कि परमेश्वर का क्रोध भड़के और तुम पल भर में ही नष्ट हो जाओ। कोई भी विरोधी हो, हम सबके लिए बोल रहे हैं कि इतना किसी इंसान को ना सताओ कि परमेश्वर का क्रोध भड़के और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, समझ रहे हो? किसी को इतना सताना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस दिन परमेश्वर की तलवार चलेगी उस दिन कोई बचेगा नहीं, समझ रहे हो? और उनको क्या, वो तो बेचारे अपनी जो भाई सजा सुना देगी, वो तो सुना दी गई है, वो तो बैठे ही हैं। लेकिन जो उंगली उठाते हैं उनपे, मतलब अभी भी संतुष्टि, दिल को सुकून नहीं मिला आप लोगों को? जो पाते हो वो बोलते रहते हो। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि परमेश्वर से भय खाओ, परमेश्वर से डरो मेरे भाई। प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में इतना उनको इतना ना जलील करो कि परमेश्वर का क्रोध आप लोगों पर भड़क जाए, समझ रहे हैं? आप लोगों के भी बाल बच्चे होंगे, परिवार होगा, अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के बारे में तो सोचो। परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसका क्रोध जिस दिन भड़केगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा,
इतना ना सताओ किसी को कि उसका रोआ श्राप दे। हमारा कहने का बस मतलब यही है कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में कोई गलत वीडियो बिल्कुल भी ना बनाए, समझ रहे हो? कोई भी बिल्कुल गलत वीडियो ना बनाए। अगर उनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो गलत बोलने का अधिकार किसने दिया है, ये बताइए आप लोग। गलत मत बोलिए, गलत वीडियो उनके बारे में मत बनाइए कि वो फोन लिए थे, वो जेल में बैठे बैठे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उनके पास तो पैसा निकला। अरे मान लो किसी के पास 2000 है तो क्या इंसान कुछ खा पी नहीं सकता? पैसा नहीं रख सकता है? कुछ खा नहीं सकता है? इतना बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ फर्जी किसी को परेशान करना हुआ और कोई बात नहीं है। मतलब किसी को इतना ना परेशान करो कि उसका रोमा श्राप दे आप लोगों को। हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई फर्जी अफवाह ना फैलाओ। कोई अब बहुत हुआ। अब प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में गलत बोलना बिल्कुल भी हमें सुनना पसंद नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी गलत मत बोलिए उनके विषय में, ठीक है? आप लोग इतना जलील कर चुके हैं, आप लोग को अभी सजा हुई उनको, आप लोग को अभी भी शांति नहीं मिली, अभी भी आप लोगों को शांति नहीं है। अरे वो परमेश्वर के दास हैं। देखिए, मनुष्य का न्याय करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो गलत किए नहीं किए हैं वो परमेश्वर सब देख रहा है ना। देखिए, उसको आप लोगों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब न्याय करने वाला परमेश्वर, वो सब देखता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग गलत वीडियो मत बनाओ। आप लोग जो है कुछ समझो, वो परमेश्वर के दास हैं यार। गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है। लेकिन हम जहाँ तक प्रोफेट जी को हम तो उनकी चर्च में आज तक कभी एक ही बार गए हैं, लेकिन हम यहाँ जहाँ तक जानते हैं उनको कि वो ऐसे इंसान नहीं है। वो एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। वो परमेश्वर के जन हैं, वो परमेश्वर से डरते हैं। इंसान की तो बात ही छोड़ दो, वो कभी ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है? रही बात अगर आप लोग उंगली उठा रहे हैं तो आपकी बात अलग है कि आप लोग जो पाए वो बोले, वो बात अलग है। लेकिन प्रोफेट बजिंदर पापा मेरी नज़र में बिल्कुल निर्दोष है, मैं इतना जानती हूँ। आप लोग उनके बारे में गलत ना बोलें, गलत वीडियो ना बनाएं। हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चाहे भाई हो या बहन हो, आप लोग उनके विरोध में वीडियो ना बनाएं प्लीज़। हमारी रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप प्रोफेट बजिंदर पापा जी के विरोध में वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं प्लीज़। उनको बख्श दीजिए, अब भाई बख्श दीजिए, बहुत हो गया। अब इतना किसी को जलील मत करिए, समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर से प्रेयर करिए। आप लोग गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये आप शोभा देता है? अरे एक मनुष्य हो, परमेश्वर पे क्यों नहीं डाल देते? अगर उन्होंने गलत किया होगा तो परमेश्वर खुद जानता है, नहीं किया है, गलत किया है, नहीं किया है, वो सब परमेश्वर के खुद जो है करेगा इंसाफ ना। आप मनुष्य के क्यों मतलब टांग अड़ाते रहते हैं हमेशा? गलत है, विजेंदर ऐसा है, विजेंदर वैसा है, विजेंदर तो जेल में फ़ोन लिए बैठे बैठे ये करवा रहा, वो करवा रहा। गलत बात है। वो परमेश्वर के दास हैं, वो हम सबके आत्मिक पिता हैं और सच्चे और अच्छे इंसान हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, सिवाय भलाई के अलावा, सबकी मदद के अलावा। सबको चंगाई दिया। लंगड़े अंधे देखते हैं, चलते हैं उनके प्रेयर से। बिना सामर्थ्य के, बिना शक्ति के ही जो है अपना चंगाई दिया है। हम अपनी गवाही बता रहे हैं कि पापा प्रोफेट बजिंदर पापा जी के यहाँ पहली बार मैं चर्च में गई हूँ। मेरा कोर्ट केस चल रहा था, मैं कोर्ट केस से आज़ाद हुई। मैं बीमारी से जूझ रही थी, कहीं इलाज करवाया, कहीं नहीं आराम मिला। वहाँ मैं पहली बार प्रोफेट बजिंदर मिनिस्ट्री में गई और मैं पहली बार में ही चंगी हो गई। सोचिए, मेरे साथ मिरेकल हुआ। मैं तो जानती भी नहीं थी, यूट्यूब पे देख के गई थी पहली बार। अब सोचिए, अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता, परमेश्वर उनके द्वारा चंगाई नहीं करता, तो कैसे मैं चंगी हो जाती? तो प्लीज़ आप लोग सोचिए कुछ। आप लोग समझदार हैं। आप थोड़े से व्यूज के लिए आप लोग गलत सलत मतलब वो मत करिए कि हाँ जो है प्रोफेट जी के विरोध में वीडियो बनाइए, वो ऐसे हैं वैसे हैं, मत कहिए प्लीज़।
हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी के विरोध में वीडियो मत बनाइए। बहुत हो गया, बहुत कर लिया आप लोगों ने उनकी बेइज्जती, अब मत करिए प्लीज, समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यही आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो है अच्छी उनके विषय में गलत भी, अच्छा वीडियो ना बनाएं तो गलत भी ना बनाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें आप लोग, और हमें मसीह भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉफेट बजिंदर पापा जी के लिए प्रेयर करें, ताकि जो शैतान मनुष्य के दिमाग में आके काम कर रहा है वो शैतान नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, ठीक है। तो जो है हम सबको क्या करना, हमें खास जो मैसेज देना चाहती हूँ मैं मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी से प्यार करते हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करिए कि शैतान की कोई चाल कामयाब ना होने पाए, शैतान जलाया जाए यीशु के नाम में। और आप लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द बाइज्जत बरी हो और शैतान का मुंह काला हो यीशु के नाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर उनके लिए प्रेयर करिए और जो है परमेश्वर पर भरोसा रखिए, ठीक है। जो मैंने बताया है कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी दिसंबर में जेल से बाहर आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग बस विश्वास करिए और प्रार्थना करिए और कोशिश करिए कि दिसंबर से पहले वही वो आ जाएं, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर उनके लिए दुआ करिए, उनके परिवार के लिए दुआ करिए और उन विरोधियों के लिए भी करिए जो उल्टा सीधा वीडियो बनाकर डालते हैं, ठीक है, ताकि उनका माइंड चेंज करे, शैतान उनके मुंह को इस्तेमाल करके उल्टा सीधा उंगली ना उठाने पाए परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर जी के ऊपर। उनके लिए भी दुआ करें आप लोग, ठीक है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।